किश्तवाड़ की बहुत सारी लेबर क्लास मुझे फोन करते हैं और काफी टाइम से, जब से मैं एक्टिविज्म में हूं तब से मुझे कॉल आते रहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बिजली की उत्पाद करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करके ये बताते हैं कि जनाब आकिब भाई यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे वो मसला है। बहुत सारे इश्यूज उनको दिन ब दिन जो है वो फेस कर रहे हैं, लेकिन उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। और जब वही सवाल पूछते हैं, उस अथॉरिटी से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो अथॉरिटी उनको या तो वहां से बाहर निकाल देती है या तो उनपे जोर जबरदस्ती की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हमारे पास इस टाइम पे 5 से 6 प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रनिंग है। लेकिन 6 प्रोजेक्ट्स रनिंग होने के बावजूद किश्तवाड़ की पब्लिक को ना ही यहाँ पे उसको बेचारे को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और ना ही यहाँ पे बिजली मिल रही है। आप खुद सोचें, एक आम आदमी जो यहाँ किश्तवाड़ में रह रहा है, उसने अपनी जमीन बिजली के उत्पाद के लिए दी। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो थी वो अपनी उत्पाद बिजली की हो जाए उसके लिए दी। उसने अपना घर बेचा, उसकी जमीनें चली गई, लेकिन उसको कंपनसेशन नहीं मिला और लैंड लूज करने के बाद उसको नौकरी भी नहीं मिली। ये इस टाइम किश्तवाड़ की प्रेजेंट हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, अभी तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में ये शुरू हुई हिस्ट्री उस टाइम पे जब यहाँ पे डलहस्ती प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डलहस्ती वाला जब यहाँ पे आया था, उस टाइम इंदिरा सरकार थी, इंदिरा गवर्नमेंट की सरकार थी। इंदिरा गवर्नमेंट की सरकार ने 390 मेगावाट का बिजली का जनरेशन उत्पाद करना शुरू यहाँ पे किश्तवाड़ में किया। उस टाइम पे जब शुरू किया, उस टाइम पे भी हमारे पास एक एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट है या नहीं है, वो यहाँ के नेताओं को पता होगा, यहाँ के लीडर्स जो उस टाइम के थे उनको पता होगा। लेकिन हमें ये पता है कि उस टाइम पे यहाँ के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डलहस्ती वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, उसमें एक आम आदमी को ये बताया गया कि जो जो यहाँ पे लैंड लूज कर रहा है, जिसकी जमीन यहां से गई, उसको नौकरी दी जाएगी और पक्की नौकरी सीवीपीपी में या एनएचपीसी में दी जाएगी। लेकिन इस टाइम पे मुझे लगता है 99% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो इन्होंने ठेकेदारों को दी है। आगे से सबलेट करके ठेकेदारों ने पकड़ा है। अब मजदूर लगाने हैं, काम करना है, कुछ भी करना है, वो वहां पे एक ठेकेदार ने करना है। और आप जानते हैं कि एक ठेकेदार कितना एफिशिएंटली काम करता है। कोई मजदूर बेचारा, किसी मजदूर को प्रॉब्लम होती है, किसी मजदूर को कोई इश्यू होता है, वो बेचारा सुनाए तो सुनाए किसको? आप मुझे खुद बताइए। हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा हैं और मैं कई बार कहा हूं ये चीज कि 6 से 7 हजार मेगावाट का बिजली जनरेशन होता है। 1 मिनट में करोड़ों के हिसाब से पैसा जनरेट हो रहा है, लेकिन किश्तवाड़ के लोगों को न यहाँ की बिजली मिल रही है और ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। यहाँ के नौजवान बाहर जगहों पे जा रहे हैं। मुझे अभी भी कॉल आ रही थी और आती रहती है कॉल कि जनाब कुछ जुगाड़ करवाइए, कुछ हमारी नौकरी का कुछ फॉर्म शॉर्म तो अगर निकलता है, इस प्रोजेक्ट में कोई फॉर्म निकला है तो हमें बताइए। आप मुझे बताइए जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे कब फॉर्म निकले, कि क्या क्राइटेरिया बताया गया कि ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के तहत आपको ये काम मिलेगा, इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको वो काम मिलेगा, इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको ठेके मिलेंगे, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। अलग अलग नौकरियां, जो नौकरियां अवेलेबल हैं। कोई ये नहीं है, सबको पता है कि एक एमएलए है, उस एमएलए का दस्तखत लगता है, उस दस्तखत से यहाँ पे नौकरियां लग रही हैं। सबको पता है, ये यहाँ के डिप्टी सीएम ने और बहुत सारे लोगों ने भी पहले ऑलरेडी कह चुके हैं। और आप देखें कि जब लैंड लूजर जब अपनी जमीन लूज करता है, उसको बोला जाता है कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, आपको रिसेटल किया जाएगा और रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन ना ही उसको कंपनसेशन मिलता है, ना ही रिहेबिलिटेट किया जाता है, ना ही रिसेटलमेंट दिया जाता है। आप मुझे खुद बताइए, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जाए तो जाए कहां? जब एक आम आदमी से सवाल पूछता है तो उसको ये धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, बड़े सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये सब लीडर्स जो हमारे रहे हैं, ये सब गलती उनकी है। आप मुझे बताओ, अगर मेरे मोहल्ले में, मेरी जगह पे मैं अपने एनवायरमेंट को हैजर्ड में डाल रहा हूं, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही है, यहाँ पे एनवायरमेंट खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज खराब हो रहा है, वो किसका हो रहा है? हम किश्तवाड़ के लोगों का खराब हो रहा है। हमारे यहाँ किश्तवाड़ के लोग सफर करते हैं उससे। लेकिन जब इनसे सवाल पूछो कि जनाब आप हमें नौकरियां दो, आप हमें बिजली दो, ये उल्टा पर्चे लगाएंगे और पैसे लगा के बंद करेंगे। ये हिस्ट्री है यहाँ की। और मुझे लगता है कि चिनाब वैली को इस टाइम पे बिल्कुल लूटा जा रहा है। चिनाब वैली को यहाँ पे बिल्कुल इसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इनको बेचा जा रहा है और एक आम आदमी की जिंदगी को बड़ा मुश्किल दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, सिर्फ डलहस्ती प्रोजेक्ट की बात नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कितने प्रोजेक्ट आए, कितने ही प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं और कितनी बिजली का जनरेशन होता है। हमारे मजदूर अब जख्मी हो जाते हैं, इनको कोई पैसा नहीं मिलता है।
हमारे यहाँ के बहुत सारे मजदूर, मैं कहता हूँ 90% मजदूर जो मजदूरी यहाँ पे करते हैं उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती हैं। हमारे यहाँ के मजदूर, बहुत सारे जो मजदूर हैं, उनको यहाँ पे अगर उनका एक्सीडेंट होता है, अगर उनकी मौत होती है, उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे सेंट्रल वेजेस एक्ट लगाया गया है, लेकिन सेंट्रल वेजेस एक्ट हमें बहुत कम मिलता है कि सेंट्रल वेजेस एक्ट यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे देखा जाता है लेबर कोड जो 2019 में केंद्र सरकार ने लेबर कोड लाया, वो भी हमें यहाँ पे दिखता नहीं है। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है कि जब यहाँ पे कोई बंदे को कोई इशू हो जाए, किसी मजदूर का कोई भी इशू, जब कोई इशू कोई मजदूर यहाँ पे फेस करता है, लेकिन अगर वो डेथ भी होती है उसकी, तो कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछता नहीं है उसको कि जनाब तेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, तेरा डेथ हो गया। उसकी फैमिली को कोई नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी में एनरोल ही नहीं है। कंपनी ने हर एक ठेका को सबलेट किया है, हर एक चीज को सबलेट किया है, हर एक चीज को आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है, ठेकेदारों को दिया है। कंपनी, जब कंपनी पे बात आती है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है कि जनाब हमने तो कुछ किया नहीं। जितने भी सबसे पहले सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम। आज ये स्पेशल लाइव, अब काफी लोग जुड़ गए हैं, तो स्पेशल लाइव ये बेसिकली इस पे था कि जो हमारे मजदूर यहाँ मजदूरी करते हैं, जो हमारे मजदूर यहाँ प्रोजेक्टों में काम करते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हम उन मजदूरों की बात करते हैं, उन मजदूरों के साथ खड़े हैं, चाहे सिस्टम हमें पीएसए लगाए, चाहे सिस्टम हमें कोई भी एक्शन ले, हम उस आम आदमी के साथ खड़े हैं, मजदूर के साथ खड़े हैं, जिस मजदूर के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, जिस मजदूर के साथ इस टाइम पे जुल्म हो रहा है। और आप देखिए, किसी का डेथ होता है, किसी का कंपनसेशन देना है। अगर किसी का डेथ होता है, इन प्रोजेक्टों में किसी का डेथ होता है, 16 से 17 लाख को मिलता है। लेकिन आप मुझे बताओ कितनों की डेथ हुई है हमारे यहाँ, कितनों लोगों को यहां से कंपनसेशन मिला है? कितने लोग जख्मी हम अस्पतालों में देखते हैं, डेली अस्पताल में देखते हैं, कितने लोग हैं जो जख्मी हालत में आते हैं, लेकिन ना उनको सैलरी ऑन टाइम मिलती है, जख्मी हो गए उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे मजदूर रोते हैं बेचारे, बोलते हैं कि जनाब यहाँ पे सेंट्रल कोर्ट्स का यहाँ पे क्लियर वायलेशन है, लेकिन उनको जब अप्रोच करते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास या किसी हायर अथॉरिटी के पास, जब वो अप्रोच करते हैं तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात कोई सुनता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हम कंटिन्यूअसली कभी एक जगह कभी दूसरी जगह बिजी होते हैं, मसरूफ होते हैं, हर जगह ट्राई करते हैं कि हर गरीब के पास पहुंचे, हर गरीब की बात सुने और हर गरीब की बात करें। इस टाइम पे हमारे पास मड़वा, वड़वन, दक्षिण से कॉल्स आती हैं, हमारे पास सुरूड़, केशवान और बहुत जगहों से कॉल आती है, जब हम पहुंचे भी नहीं है। बजवा में, गया में कुछ जगहों पे, लेकिन बहुत सारे एरियाज अनअफेक्टेड है, हम पहुंचे नहीं है। उसका रीजन ये कि बहुत सारे काम है जो अकेला बंदा मैं देख रहा हूं, अकेले बंदा, मेरी टीम और मैं पूरा यहाँ चुनाव वैली का इस टाइम पे हम हर जगह ये कोशिश कर देंगे, हर जगह पहुंचे। आज अगर कोई एमएलए असेंबली में जाता है, उसको बोला जाता है कि मड़वा वड़वन को डेवलप करने के लिए वहां पे अलग से डिवीजन हो या डिस्ट्रिक्ट हो। जब इन एमएलए से सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं तो वो तो मेरे अंडर है ही नहीं, वहां तो कोई और एमएलए है। आप मुझे बताओ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे डिवाइड किया कि वो हमारे लोग ही नहीं है, मड़वा वड़वन के लोग इनके नहीं है, लेकिन दक्षिण उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है तो दक्षिण उनके लोग हैं। लेकिन आप देखो ये लीडरशिप किस तरीके से हमारी कौम को बेवकूफ बना रही है। अगर यहाँ पे हमारा एमएलए महराज मलिक था, वो अगर डोडा 52 से एमएलए था, वो डोडा 53 में भी जाता था, किश्तवाड़ भी आता था, और बड़ी जगहों पे बानहाल, रामबन, अलग अलग जगहों पे जाके वो बात करता था, वो बात गरीब की करता था। अगर आज भी मैं उठ के बात करता हूं, मैं भी उठ के बात, मैं चिल्ली में गया, मैं बौंजुआ गया, ब्लेसा गया, डोडा गया, मैं ये सोच के नहीं गया कि मुझे यहां से वोट लेने हैं, मैं ये सोचे गया ये गरीब बेचारा वहां पे है, उस गरीब की बात की जाए। आप मुझे बताओ कितने ही लोग आप देखते हैं, आज ईमानदारी से मुझे आप बताओ कितने ही लोग आप देखते हैं जो ग्राउंड पे आके एक मजदूर के साथ खड़े होते हैं। आप मुझे बताओ, एक 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 ये जो लोग खुद को लीडर कहते हैं, सेल्फ स्टाइल्ड लीडर कहते हैं, खुद को ये कहते हैं कि हम 10-10, 15-15 साल में इन बड़ी बड़ी पार्टियों में है, लेकिन इनको कोई, जब ये रास्ते में जाते हैं, इनको खड़ा कोई नहीं होता है, इनको जानने वाला कोई नहीं है। मैं केजरीवाल के नाम पे बताऊं कि केजरीवाल के नाम पे वोट दे दो और केजरीवाल की टोपियां लोगों को लगाऊं, तो केजरीवाल साहब के साथ सारे जुड़ेंगे। आप लोगों के साथ कितने जुड़े हैं, आप लोगों के साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं, ये बात होती है कि आप कितना काम कर रहे हैं। आप किसी के नाम पे रोटियां सेकेंगे, आप किसी के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को मिसयूज करोगे, मिसगाइड करोगे, और वो आम जनता, वो बेवकूफ नहीं है। वक्त आएगा वही जनता आपको जूते मारेगी, वही जनता आपको दिखा देगी तुम्हारी औकात क्या है। अगर तुम्हें काम करना है तो पब्लिक में जाके काम करिए ना। अगर आपने काम करना है, आप जाके काम करिए ना। आप मुझे बताओ, मुझे किश्तवाड़ से कोई कहेगा कि मैं यहाँ का ऑब्जर्वर हूं, मैं यहाँ का पता नहीं क्या हूं, और क्लियर वायलेशन करते हैं। दिल्ली से ऑर्डर निकला 1 जनवरी के आसपास, ऑर्डर क्लियर निकलता है कि कोई भी शोकाज नोटिस जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी से कोई भी
ना टर्मिनेशन होगा, ना सस्पेंशन होगा, ना शो कॉज नोटिस होगा। और मेरे खिलाफ, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, मेरे खिलाफ शो कॉज नोटिस पे शो कॉज नोटिस। क्यों? आकिब शाह ईमानदारी की बात करता है, आकिब शाह बात करता है गरीब की बात करता है, आकिब शाह बात करता है जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात करता है। मुझे क्या मजबूरी है कि मैं खुद पे 4-4, 5-5 पर्चे लगाऊं? मुझे क्या, मुझे उससे उस चीज से क्या है? और मैं आपको भी नहीं कह रहा हूं कि मैं आप पे कोई एहसान रख रहा हूं, मैं मेरे गरीब पे एहसान नहीं रख रहा हूं। मैं गरीब के लिए खड़ा हूं, मैं गरीब के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, मैं गरीब के लिए अपनी जान दूंगा, गरीब के लिए उठा हूं और गरीब के साथ जुड़ के गरीब के लिए लड़ूंगा। मुझे आपसे कोई वोट नहीं चाहिए ना। मैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो इस टाइम जुड़े भी हैं, काफी लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैंने आज तक कभी भी किसी जगह पे जाके मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे वोट चाहिए और आप मुझे वोट दो। कभी आकिब शाह ने किसी को ये नहीं बोला वोट चाहिए। मैं जगह जगह, मैंने क्योंकि खुद गरीबी देखी है, खुद जगह, जिस जगह से आया हूं मैंने गरीबी देखी है। मैंने जिस जगह से उठा हूं उस उठे जगह से, उस जगह से को देखा है कि उस गरीबी किस जुल्म से एक बंदा, एक चावल के दाने नहीं होते हैं, आटे के दाने नहीं होते हैं। मैंने वो जगह देखा और राशन की चोरियां की जाती हैं, डीलर चोरी करता है, ये लीडर बोलने वाले राशन की चोरियां करते हैं, लेकिन एक गरीब के पास राशन नहीं पहुंच रहा है। ये लीडर और ये बाकी डिपार्टमेंट के लोग राशन चोरी कर रहे हैं, राशन खा रहे हैं गरीब का, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आकिब शाह दलाली करे, आकिब शाह हमारा दलाल बन के रहे, आकिब शाह एडमिनिस्ट्रेशन का दलाल बन के रहे। लेकिन आकिब शाह किसी का दलाल बन के नहीं रहेगा। आकिब शाह बात करेगा, नंकी की चोट पे बात करेगा, और बात करेगा इंसाफ की बात करेगा, जुल्म के खिलाफ की बात करेगा। आपने जो करना है वो कर लीजिए। आपने बड़े बड़े सारे, मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कह रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो या जितने भी लोग हैं, सबने ये ट्राई किया आकिब शाह को दबाया जाए। और मुझ पे कितना प्रेशर होगा, कितनी एजेंसीज मेरे पीछे प्रेशराइज मुझे डेली करती है। मैं अपनी टीम को तक ये नहीं बोलता हूं कि मुझे कितना प्रेशराइज किया जाता है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं से भी हो, कितना प्रेशराइज, कितनी एजेंसीज पीछे पड़ी हैं कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये ऐसे क्यों कर रहे हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं लोकतंत्र में रहता हूं, अगर मैं डेमोक्रेसी में रहता हूं, तो ये इनकी औकात कैसे है कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 संविधान खुद कहता है, तो इनकी औकात कैसे है कि ये बोले कि आकिब शाह को बोलने का हक नहीं है, एक गरीब को बोलने का हक नहीं है। हम किसी जगह जाते हैं, वहां पे अगर कोई वीडियो करते हैं, एक गरीब डर जाता है कि कोई शाम को आके हमें पकड़ के ले जाएगा। ये डर जाते हैं कि कोई पुलिस वाला उठा के हमें अंदर कर देगा। कब तक ये डराएंगे पुलिस के दम से? कब तक ये डराएंगे एक पुलिस के दम से? कब तक ये डराएंगे कि ये पुलिस वाले आके तुम्हें उठा लेंगे? कब तक ये डराएंगे? कब तक ये वीडियो डराएगा? कब तक एसीडी डराएगा? ये पर्चे पे पर्चे लगाएंगे? कब तक एक गरीब को दबाओगे तुम? कब तक तुम गरीब का इंसाफ खाओगे? कब तक तुम गरीब को कुचलोगे तुम? और मैं सिर्फ चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, ये दर्द लेके आया हूं, मैं दर्द लेके गांव से दर्द लेके आया हूं। एक सरपंच को अगर घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना से, आप जानकार लोग हैं, एटलीस्ट फोन चला रहे हैं इस टाइम पे, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे ईमानदारी से ये चीज बताएं कि एक सरपंच को अगर घर मिल सकता है, क्या एक गरीब को घर नहीं मिल सकता है जो चूल्हा अपना बाहर जला रहा है, जिसके पास बाथरूम नहीं है, बाथरूम बेचारे ने लिफाफे लगा के बाथरूम में बैठ रहा है। उसकी बीवी कैसे जी रही होगी, उसके बच्चे कैसे जी रहे होंगे? आप मुझे खुद बताओ। आप फिर कहे होंगे कि आकिब भाई आप चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन वही लोग जो ठेकेदार बने आम आदमी पार्टी के, वो अपना फोन नहीं उठाते हैं गरीब का कोई बेचारे का मसला होता है, फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाना इनको मुश्किल हो जाता है, फोन उठाना इनसे मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है फोन उठाना। किसी का फोन उठाने से राजी नहीं है, और खुद को फिर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर कहते हैं, खुद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं। लेकिन आम पब्लिक को, आम आदमी को यह समझना चाहिए कि आपके साथ सीधे क्लियर कट धोखेबाजी है। आप सिर्फ एक इंसान को देखिए, जो इंसान आपके साथ खड़ा है, जो मजबूरी में आपके साथ खड़ा है, जो आपके लिए लड़ता है, आप उसको देखो। इन चोरों के बीच में ये जो चोर है, ये जो बाकी लोग हैं जो ये दगाबाजी कर रहे हैं, एक मजदूर के साथ दगाबाजी कर रहे हैं, किसी का नाम इस्तेमाल करके खुद कोई काम नहीं करते, खुद निकम्मे होके कोई काम नहीं करते। हम रात दिन बैठे हैं, रात दिन काम करते हैं, कभी डॉक्यूमेंट का काम होता है, कभी किसी चीज का काम होता है, और जगह जगह हम जाते हैं, आपके बीच आते हैं। आप जानते हैं कि हम जब काम करते हैं तो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। आज तक हमने कंटिन्यूअसली लड़ रहे हैं, आज तक हमने जिस भी डिपार्टमेंट में गए, हर एक डिपार्टमेंट में चोरियां हैं, हर एक डिपार्टमेंट की चोरियां आपके सामने ले आए, हर एक डिपार्टमेंट के साथ किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। अस्पताल में अगर डबल रेट था तो हमने उसको सिंगल रेट करके दिखाया, हमने रेट वही वापस लाके दिखाया एक आम आदमी को, ताकि उस आम आदमी को टेंशन ना हो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे मुस्तहिक रहे हैं आप, मैं चाहता हूं कि आप एम्पावर हो जाओ, आम आदमी पब्लिक एम्पावर हो जाए। एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है। एक आम आदमी का अधिकार है कि उसको नरेगा में 27,200 रुपए उसकी
उसकी जो सैलरी है वो मिले, उसको अनस्किल्ड लेबर मिले, उसके साथ में उसको स्किल का पैसा मिले, उसको मटेरियल का पैसा मिले, उसको पीएम किसान का पैसा मिले, उसकी बेटी की शादी है तो सोशल वेलफेयर स्कीम से उसको वहां से पैसा मिले, उसको अगर वो हैंडीकैप्ड है उसको पैसा मिले। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें रखी हैं, लेकिन एक आम आदमी के पास वो स्कीमें नहीं पहुंचती है। ये दलाल ऊपर से वो स्कीमें खा के बैठ जाते हैं और गरीब की बात नहीं करते हैं, और गरीब की कोई बात करने के लिए गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है, गरीब की कोई बात नहीं करता है। गरीब को झूठ में सताया जाता है, गरीब को हर जगह जहां जहां मैं जाता हूं, जिस जगह जाता हूं, जिसका रुतबा किसी बड़े अफसर के साथ है, किसी बड़े पार्टी के दलाल के साथ है, उस आदमी के साथ रखा जाता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ शो कॉज नोटिस निकालती है। सबसे पहला जवाब मेरी तरफ से, सबसे पहला जवाब ये है कि इनको ऊपर से दिल्ली से हिदायत है। दिल्ली का ऑब्जर्वर इमरान हुसैन, उनने क्लियरली बोला है कि यहां पे जम्मू कश्मीर में कोई भी किसी बंदे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं। उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे कि जो काम करने वाले हैं, जो चोरियां आपको सामने दिखाने वाले हैं, कि अपने बंदे भी आस्तीन के सांप जैसे बैठे, ऐसे लोगों को नंगा करने वाला आकिब शाह है। और ये चाहते थे कि आकिब शाह को प्रेशराइज करें, इसको पार्टी से बाहर निकालें, इसलिए ये शो कॉज नोटिस निकालते हैं। 2 पैसे का आदमी मुझे कहता है 24 घंटे में मुझे तू बता क्या कर रहा है, तू मुझे बता, तू पार्टी को तोड़ रहा है, मुझे बताओ ना पार्टी को तोड़ा कहां पे। इस टाइम पे अगर चुनाव वैली में पार्टी को स्ट्रेंथन किसी ने किया है, वो मेरी टीम है, वो किश्तवाड़ की टीम है जिसने आम आदमी पार्टी को जोड़ के रखा है। वो बलेसा से शुरू हो, किश्तवाड़ के केशवान में खत्म होता है, मड़वा में खत्म होता है, वो आकिब शाह ने कहीं ना कहीं हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा 100% कंट्रीब्यूशन मेरा उसमें है, मेरी टीम का कंट्रीब्यूशन है, मैं कहता हूं 1% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम आम आदमी का पार्टी का दामन पकड़ के, दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ के, महराज मलिक की वाली आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ के, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़े। आप मुझे एक जगह दिखाओ कि आकिब शाह ने चोरी की या किसी की दलाली की या किसी अफसर से बात की। मैं तो हालांकि इतना है कि मैं किसी के डिपार्टमेंट के ऑफिस तक नहीं जाता हूं, ताकि मुझे दोस्ती नहीं बनानी है। मुझे आम आदमी का काम चाहिए, मुझे आम आदमी का काम चाहिए, और मुझे सड़क पे चाहिए, पब्लिक के सामने चाहिए। आपके सामने मैंने कितने ही वीडियोस को पकड़ा होगा, आपके सामने मैंने कितने वेलडब्ल्यूएस को पकड़ा होगा, मैं आपके सामने मैंने कितने ही लोगों को पकड़ा होगा कि आप काम करिए, चोरी नहीं चाहिए हमें ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी से काम चाहिए। हम ईमानदारी की बात करते हैं, चोरियां नहीं करते हैं। हम ऐसे बंदे नहीं है कि नरेगा का वहां पे अटेंडेंस लगा रहे हैं और यहां पे एसीडी के पास जा रहे हैं कि नहीं यहां पे स्कैम है, यहां पे आपके आरडीडी में स्कैम है। हमने ऐसा नहीं किया, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। अगर हम सच के साथ खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, तो हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। हम सच्चाई के साथ आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे। जो सच्चाई है आप तक पहुंचाई जाएगी, जो सच्चाई है। लेकिन कई टाइम से बहुत सारे लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि नहीं, आकिब शाह किस तरह पार्टी छोड़े ताकि हम यहां पे दलाली करें, ताकि यहां पे सिस्टम अपना चलाएं। लेकिन हमारी पार्टी, आप देखिए, राघव चड्ढा जैसा इंसान देता है, हमारी पार्टी आपको संजय सिंह जैसा इंसान देगा, हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया जैसा इंसान देगा, हमारी पार्टी ईमानदार, कट्टर ईमानदार वाला बंदा केजरीवाल दिल्ली में चीफ मिनिस्टर दे सकता है। अगर वो जेल में जा सकता है, आकिब शाह भी तैयार है। हमारा इस टाइम पे स्टेट प्रेसिडेंट एमएलए तैयार है। मैं कल किसी एक जगह बस स्टैंड में हमारा स्पीच चल रहा था, और स्पीच में मैंने ये बताया कि बहुत सारी चोरियां यहां पे। एक बंदा आया, हम जानते नहीं थे कौन था, उन्होंने कहा तू क्यों बात करता है, तेरा स्टेट प्रेसिडेंट अंदर है, तुझे भी अंदर कर देंगे। तो मैं कहता हूं करना है तो कर लो ना, लाओ हथकड़ियां लगाओ, ये तो मर्द का गहना है, आप लगाइए। अगर सच्चाई पे, अगर मैं ये कहूं कि कोई टीचर को काम करना है, किसी मुलाजम को काम करना है, किसी मुलाजम का ड्यूटी, उसका ड्यूटी का काम करना है, अगर इस चीज पे आप मुझे हथकड़ी लगाएं तो आप लगाइए ना आप को। लेकिन हम दलाली करने नहीं देंगे, आपको एक करप्शन चलाने नहीं देंगे। आपके साथ, आपके खिलाफ हम खड़े हैं। आपकी बात जो आप दलाली कर रहे हैं, ये हम करने नहीं देंगे। आप याद रखना, आकिब शाह आपके लिए एक गले का ये आपको बन के आ गया। आप इसको ना निगल सकते हो, ना इसको फेंक सकते हो, ये आपके अंदर फंस गया। वो मेरी पार्टी के कुछ दलाल लोग हों या कोई बाहर के लोग हों, आकिब शाह आपके लिए एक कट्टर ईमानदार इंसान आ चुका है, और ईमानदारी के साथ काम करेगा, ईमानदारी की बात करेगा, और ईमानदारी के साथ खड़ा है। बहुत सारे लोगों को आज ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे फोन करके मुझे गालियां देते हैं, मुझे फोन करके मुझे ये बोलते हैं कि तुझे ये करेंगे, तुझे वो करेंगे, तेरा ये करेंगे, वो करेंगे। आकिब शाह अगर किसी के बाप से डरता, आकिब शाह अगर तुम लोगों से डरता, तो आकिब शाह पॉलिटिक्स में आता ही नहीं। अगर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के आया हूं, मैं पीजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करके आया हूं, मैं अगर सिविल्स की पढ़ाई छोड़ के आया हूं, मैं अगर पढ़ाई छोड़ के आया हूं, मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि मैंने अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने एरिया में गरीबी देखी है, उस लेवल की गरीबी देखी है कि जब गरीब यहां पे आता है उसको सिटी स्कैन का मशीन नहीं मिलता है। मैं ये सिस्टम चेंज करने आया हूं।
मुझे चंदा जमा करना पड़े, मैं सिटी स्कैन का मशीन लाऊंगा, मुझे चंदा जमा करना पड़े, मैं अच्छा अस्पताल बना के दिखाऊंगा, एक गरीब के लिए फ्री अस्पताल खोल के दिखाऊंगा। आज भी हमारे किश्तवाड़ में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, आज भी हमारे किश्तवाड़ में वक्त पे डॉक्टर नहीं होते हैं, टेस्ट नहीं होते हैं। किसी कोई बंदा बीमार हो जाता है, किसी को यूएसजी करवाना होता है, वो बेचारा यूएसजी ये कहते हैं छुट्टी है, आज तो छुट्टी, आज टेस्ट होगा नहीं। तो आप खुद बताइए कि जिस अस्पताल में आपको वक्त पे टेस्ट नहीं होगा, उस अस्पताल से क्या एक्सपेक्ट करेंगे एक अच्छा इलाज हो। एक रेफरल अस्पताल बन चुका है, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि ये रेफरल अस्पताल बना है, रेफरल अस्पताल बना है, लेकिन तब इनको लगा कि नहीं, इसका तो नाम निकलेगा आकिब शाह का अगर हम असेंबली में जाएंगे। लेकिन जब पब्लिक ने शोर उठाया, पब्लिक ने ये कहा कि ये रेफरल अस्पताल है, उस टाइम पे इनको समझ आया, फिर जाके असेंबली में जाके बोलते हैं कि ये रेफरल अस्पताल है। इस अस्पताल में धांधली किस लेवल की है, इसमें अफसरशाही और गुंडागर्दी किस तरीके से यहाँ के सुपरिटेंडेंट ने चलाई है, एक आम आदमी को मैंने आपके सामने लाया। लेकिन लोग डरते हैं, लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट जो 10 रुपए का टेस्ट 100 रुपए में करवा रहा है, 150 रुपए का टेस्ट 250 रुपए में करा रहा है, आप फिर भी डर रहे हैं। मैंने आपको आपके सामने दिखाया और प्रूफ के साथ दिखाया, ऐसा नहीं मैंने आरटीए से लाया। छुट्टियां दे रहे हैं, यहां के स्टाफ को छुट्टियां दे रहे हैं, विदाउट रोस्टर में चढ़ा रहे हैं, रोस्टर में तो ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन वहां छुट्टियां दिखा रहे हैं, आरटीए में छुट्टियां दिखा रहे हैं। आप मुझे बताओ किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आप मुझे बताओ, यहां के लोगों ने, बहुत सारे लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा, ब्लैकमेल करते थे। आज तक अगर मेरा जैसा आपका इंसान मिलता, कोई पढ़ा लिखा बंदा मिलता, दिन में 10 आरटीए लेता, 10 आरटीए डाल के पैसा जमा करता, पैसा इकट्ठा करता। इतनी चोरियां हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, बिल्डिंगों को पैसा निकाला है, बिल्डिंगों को पैसा निकाल के बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन उसको 17-17 लाख 20-20 लाख रुपए, मैं आपको सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मेरे पास सबूत है इसके। 17 लाख 20 लाख की बिल्डिंग बनती है, 20 लाख की बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पुरानी बिल्डिंग के साथ, पुरानी बिल्डिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 साल पहले थी, उससे पैसा निकाला जाता है, उस बिल्डिंग से पैसा निकाला जाता है, नई बिल्डिंग कोई बनाई नहीं जाती है। आप मुझे बताओ, मैं इस दर्द को आपके सामने नहीं लाऊं तो क्या बताऊं। लेकिन मैं चाहता हूं आज मैं आपके सामने हूं, कल मैं आपके सामने नहीं हूंगा। कल तक आपको महराज मलिक भाई भी आपके सामने आके यही ईमानदारी की बातें कर रहा था। लेकिन आम पब्लिक को जागना पड़ेगा, आम पब्लिक को उठना पड़ेगा, उसको ईमानदारी से खुद उठना पड़ेगा। आज कल महराज भाई आपके सामने थे, आपके बीच में थे, आज महराज भाई आपके बीच में नहीं है, कल को आकिब शाह आपके बीच में नहीं होगा, कल को हो सकता है कोई और शख्स आपको ऐसी ईमानदारी की तरह बात करेगा, ईमानदारी की बात करेगा, लेकिन वो भी आपके सामने नहीं रहेगा। आपको खुद जागना पड़ेगा, खुद अपने अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। खुद अगर ये एमएलए ये कहते हैं कि टीचर जितने भी हैं, टीचरों के बच्चे वहां स्कूलों में पढ़ने चाहे, सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहे, तब जाके हमारे स्कूल बेहतर बनेंगे। आप समझ रहे हैं कि यहां का एजुकेशन मिनिस्टर, यहां के एमएलए बहुत सारी जब असेंबली में जाते हैं, असेंबली में कहते हैं कि जनाब जब तक ना ये सरकारी स्कूल के मास्टर अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाएंगे, तब तक स्कूलों की हालत बेहतर नहीं होगी। आप मुझे बताओ, क्या ये एमएलए अपने बच्चों को या अपनी जनरेशन जितनी है उनको कंपलसरी क्यों नहीं करेंगे कि जो भी एमएलए आज के बाद बनेगा वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर मैं एमएलए होऊंगा, मैं शिक्षा मंत्री होऊंगा, सबसे पहले ये निकालूंगा कि मेरे बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहें, अगर मेरे पोते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहें, फिर उस उस्ताद के बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहें। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा दिया? एक कमरे में आप उस उस्ताद को एक कमरे में 300 बच्चों को पढ़वा रहे हो। आपने फंड खाए, आपने फंडों में चोरियां की, आप फंडों में चोरियां करते हैं, आप ग्रांट्स में चोरियां करते हैं, आप पैसा खाते हैं, आप चोर ठेकेदार देते हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मास्टर बेचारा वहां पे जाके जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक कमरे में 200-300 बच्चों को कैसे वो 4 या 5 टीचर पढ़ाएंगे। बारिश होगी तो उस टाइम पे वो सारे बच्चे क्लास 1 से क्लास 8 तक वो कैसे उस स्कूल में पढ़ेंगे? आप मुझे बताइए ना। तो जब तक नहीं एमएलए, जब तक नहीं सरकार खुद अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपनी जनरेशन को, अपने रिलेशन के लोगों को जब तक नहीं इन सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, तब तक स्कूलों की हालत बेहतर नहीं होगी। तब तक मेरा मजदूर रहेगा, तब तक मेरा मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। आज प्राइवेट स्कूल में किसी बच्चे को भेजो आप, कोई मजदूर, आपको लगता है आप कोई मजदूर अपने बच्चों को प्राइवेट जगह भेजेगा? और ये एमएलए, ये लीडर्स वहां के हमारे ट्राइबल्स के बच्चों को लाके कितना तशद्दुद करते हैं, कितना मारपीट करते हैं, पढ़ाने के नाम पे बेवकूफ बना के इनके बच्चे लेते हैं, नौकरियां करवाते हैं, गुलामी करवाते हैं और मारपीट करते हैं उनके साथ। कितने केस हमने देखे, कितने केस आपने देखे होंगे। लेकिन जब मीडिया में आते हैं, मीडिया वाले उसको वीडियो को डिलीट करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आम आदमी, हमारा जनरेशन का आम आदमी, एटलीस्ट मेरे जितने भाई लोग इस टाइम पे यहां पे हैं, वो सारे एटलीस्ट इतना तो सोचो
इतना तो सोचिए, आपको आगे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आपको हक की बात करनी पड़ेगी। कब तक हम बख्शी गुलाम मोहम्मद के उन चावल के दानों पे पलेंगे? कब तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो बेवकूफ बनाए यहाँ की पब्लिक को, उसके पीछे पीछे चलेंगे? कब इनकलाब आएगा? कब हमारा गरीब जो 1947 में एक्सपेक्ट किया था कि मैं गरीब इस गुर्बत से बाहर निकलूंगा, इसलिए हमने इन अंग्रेजों के साथ जंग की थी। आज भी वही अंग्रेजों के एजेंट हमारे आसपास चल रहे हैं और दलाली कर रहे हैं, लेकिन हम उनका साथ दे रहे हैं। हम उनको साथ दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, हम आपके साथ हैं। कितने बेवकूफ बना रहे हैं हमारे एमएलए, कितना बेवकूफ बना रहे हैं हमारे लीडर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर 2000 में स्कीम थी, आज तक सड़कें पूरी क्यों नहीं है? और जब सड़कें गई भी, उनका कितना कितना मटेरियल खाया गया उन सड़कों पे, कितना पैसा खाया है इन्होंने। और आज लोग कहते हैं कि इस एमएलए साहब ने ये सड़क दी थी। अरे एमएलए साहब ने अपने बाप की सड़क थोड़ी दी, अपने बाप घर से पैसा थोड़ी निकाला, अपने एमएलए के पैसों से थोड़ी सड़क दी है, उसका पैसा थोड़ी लग रहा है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जागना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा सीडीएफ लग कहां रहा है। कहीं सीडीएफ किसी टीचर को तो नहीं दिया जा रहा है, वो कोई भी हो, मेरा बाप क्यों ना हो, कोई टीचर को तो नहीं मिल रहा है, किसी बड़े सरपंच को तो नहीं मिल रहा है, किसी बड़े बड़े बंदे को तो नहीं मिल रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा, वो कोई भी एमएलए हो, किधर का भी एमएलए हो, आपको देखना पड़ेगा ये सीडीएफ दे कहां पे रहा है। नबार्ड से ग्रांट आ रही है, जा कहां रहा है। कैपेक्स से पैसा आ रहा है, जा कहां रहा है। किसी और जगह से पैसा आ रहा है, तो जा कहां रहा है पैसा। एक गरीब आज तक अभी भी बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पड़ा स्कूल में। हमारे स्कूल अच्छे क्यों नहीं है? मैं थोड़ा कमेंट पढ़ूंगा। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम करें। महराज मलिक की याद आती है ब्रो, आप जब लाइव आते हो थोड़ा सुकून आता है। शुक्रिया शुक्रिया भाई गुलशन जरगर भाई, मुझे कॉल करना सर। हाँ, तो वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप जानते हैं हमें इस टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग आपको तब दिखेंगे जब इलेक्शन बिल्कुल पास आएंगे। वो कब आएंगे? वो 3-4 साल के बाद इलेक्शन है तब पास आएंगे। किसी का कोई सवाल हो या कोई इशू हो तो हमारे साथ यहाँ पे बता सकते हैं। सर बिग फैन, शुक्रिया शुक्रिया। मैं कहता हूं जिस दिन हम सारे कट्टर ईमानदार बनेंगे, ये चोर खुद के खुद भाग जाएंगे। इनको लगता है कि केजरीवाल हमारे सर पे हाथ रखेगा और हम जीत जाएंगे। बेवकूफ देखो कितने हैं। और बहुत सारे लोग जो गए भी ऐसा सोच के कि हमें केजरीवाल हाथ रखेगा हम जीत जाएंगे, 200-300 वोट लेके आए हैं। और आप खुद ही सोचो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन में आपको वोट इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप किसी पार्टी में रहते हैं, तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो 42,000 वोट, 40,000 वोट यहां पे एक लड़की नहीं ले आती नगरोटा में। तो दिखा दिया पब्लिक ने कि जो काम करेगा, जो कट्टर ईमानदार होगा, काम करने वाला शख्स होगा, तो वही उसी को पब्लिक सपोर्ट करेगा। हालांकि आकिब शाह को एमएलए नहीं बनना है, ना इसको उसको यही चीज चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं जस्ट पॉलिटिकली एजुकेट करना चाहता हूं पब्लिक को। आपने जो भी वीडियो देखी होंगी, जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, बस हम इसलिए शेयर करते हैं जो आज तक चोरियां हुई वो आज के बाद ना हो। आप सतर्क रहें। बहुत सारी एंटी करप्शन ब्यूरो है। अगर जम्मू में एंटी करप्शन ब्यूरो एक्टिव है, अगर हमारे कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो एक्टिव है, हमारे चनावली में कितने पटवारियों को पकड़ा इन्होंने, हमारे चनावली में कितने नायब तहसीलदारों को पकड़ा, हमारे किश्तवाड़ में कितने बीडीओ को पकड़ा गया, कितने तहसीलदारों को पकड़ा गया, आप मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ। कितनी न्यूज आपने देखी? महराज मलिक साहब कब बाहर आएंगे? इंशाल्लाह 10 से पहले बाहर आएंगे। वालेकुम सलाम, शुक्रिया शुक्रिया। जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं, बिल्कुल फिरोज भाई, बिल्कुल। इन सबको पुरानी रस लगी है। इसको हटाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हिनान भाई वेट करना बुरान को। हाँ हिनान आ जाओ। वहां केजरीवाल ईमानदार हो सकता है, लेकिन वो दिल्ली वालों के लिए नहीं। फिरोज भाई देखो, अगर आप ईमानदार, आप खड़े हो जाओ ना, आप सड़क में खड़े हो जाओ। आप अगर ईमानदार हैं, आपको रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह आपके सामने खड़े हो जाओ। अल्लाह आपके लिए आपके रास्ते खुद निकाल देगा। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला, अल्लाह ताला जिल्लत देने वाला। जब हमारा अकेला में पानी की बहुत कमी है जनाब, हमारे अखाला में। अच्छा, ये अखाला यहाँ पे पलमड़ में यार, मंजूर ये डिटेल लिख देना। अखाला में कोई पानी का इशू है, जरा लिख देना। ब्रॉड पे नहीं जरा कुर्सी इखाला शो अक्रोला अच्छा आप इखाला ही है ना, मुझे कंफर्म कर लेना यार, इखाला ही है। इम्तियाज अहमद, जब हमें हमारा अकेला में पानी की बहुत, हाँ ये बता देना यार। आप नंबर भी हमारा वहां पे नंबर भी
मंजूरलाल नंबर करवे ऐते जरा सेंड करन पेन। मंजूरलाल अपना नंबर देगा। हमारे सेक्रेटरी साहब में काम करते रहते हैं, बेचारा डायरी हाथ में होती है, अगर बड़ी डायरी नहीं तो छोटी डायरी मंजूर लाला के हाथ में होती है। मैं शुक्रगुजार हूं रब का कि जिसने मुझे ऐसे लोग, ऐसी टीम दी है जो खड़े खड़े रहती है और काम करती है, पब्लिक का काम करती है। किसी को एम्बुलेंस जरूरत है, किसी को ब्लड जरूरत है, बहुत सारी जो एनजीओ भी काम करती हैं, वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई करते हैं कि सबके पास पहुंच के वो काम करें। इसके अलावा भी हम चाहते हैं एम्पावरमेंट करना, बट हम आपके साथ हैं, आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो जहां पर हमारी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जल्दी ही अपनी टीम से डोनेशन भी शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल्स खोलने हैं, कोई ऑफिस खोलने हैं, और बहुत सारे हमने सोचा है कि कुछ हम कंक्रीट थोड़ा इसमें स्ट्रक्चर को बनाएं किश्तवाड़ के लिए, क्योंकि किश्तवाड़ में आज तक हमारी नजर में किश्तवाड़ में किसी ने वो काम नहीं किए जो हमने शुरुआत की है, जिन कामों की शुरुआत की है। तो हम चाहते हैं कि पार्टी डोनेशन नहीं, आकिब शाह के लिए आप डोनेट करें, पार्टी साइड पे रख के आकिब शाह के लिए। अगर आपको लगता है कि आकिब शाह काम अच्छा कर रहा है, मेरी टीम का काम पसंद है, तो हम जल्दी ही डोनेशन के लिए अपना वेंट खोलेंगे और इंशाल्लाह जो है पब्लिकली उसे डोनेशन को लिया जाएगा। ऐसे नहीं, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फाइनेंशियली आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है। हालांकि बहुत सारे लोग हमारे पास डेली आते हैं कि फाइनेंशियली हम आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप थोड़ा काम एक्टिवली करें। ये हमारे पीए साहब का फोन है, फोन नंबर है जो मैंने यहाँ पे पिन किया है। सर हमारे पास रास्ता नहीं है जी, ये कहाँ की बता रहे हो, पूरा डिटेल लिखा करो ना, ताकि हमारा टीम फिर कमेंट पढ़ के वो बताए। भाई सही बात है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत बुरी हालत है चल रही है। जब मेरे पास आए तो शायद बताया था मैंने, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वालेकुम सलाम। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम दिन रात काम करें और लगे रहते हैं। इस टाइम भी हम ऑफिस में बैठे हैं, तो इस टाइम पे भी हम काम पे ही लगे हैं और कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं कि कहीं पे पहुंचा जाए। हमारे साथ मोस्टली जो हमारी जनता है वो हमारी गरीब जनता जुड़ती है, क्योंकि हम गरीब की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सच में हेल्प करना चाहते हैं, अब उस गरीब तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एम्पावर करें, हम चाहते हैं कि पीएम किसान हर एक बंदे का बने, हम चाहते हैं कि नरेगा का कार्ड हर एक बंदे को बने, हम चाहते हैं कि बंदा खुद एम्पावर हो, किसी एनजीओ का वेट ना करे कि वो चावल के दाने लाके, चावल का भोरी लाके हमें दे, फिर जाके हम ये काम करें, फिर जाके हम खाना खाएं। हम चाहते हैं कि वो खुद ही एम्पावर हो, उसको अंत्योदय कार्ड बने, उसको बीपीएल का कार्ड बने, उसको खुद ही घर तक वो राशन पहुंचे। हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं। हम ये चीजें करके आप तक, इस गरीब तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, रिसेंटली आपने देखा, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो में आप 52 में भी, अच्छा आम आदमी पार्टी भूंजा में भी अपनी टीम बनाओ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी वाले दलाली कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिरोज भाई, इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम रोन लाजा, फानूस बनकर हिफाजत गोशम। सर आप कहाँ पे हो? बिलाल अभी किश्तवाड़ में है, ऐसे किसी और को बोल रहे हो? कीरो नागसिनी में मसला है रोड वाला, रोड बोल चुकी कीरो नागसिनी शायद है मधुलाला, वो देख लेना। बाकी हम कुछ नहीं किया सकते हैं, लेकिन वो कम जरा भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर लोगों का। कोई मसला नहीं फिरोज भाई, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी, राइज एंड शाइन। तो आप लोगों का साथ होगा तो हम इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, एक गरीब का हक है कि उस गरीब को यहाँ पे नौकरी मिले, उस गरीब को इस प्रोजेक्ट में नौकरी मिले, लेकिन उस गरीब को उस प्रोजेक्ट में नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कोई पैरामीटर सिलेक्ट नहीं है, कोई बात करने वाला उस गरीब की नहीं है। आज भी गरीब को सताया जाता है, आज भी गरीब को लूटा जा रहा है, आज भी गरीब को धमकाया जाता है, लेकिन उस गरीब की बात करने वाला कोई नहीं है। बात क्यों करेंगे? तो बिजी है, पैसा लपेटने में बिजी। मैं उड़ी से हूँ, आपका नंबर जरूरत है। इसको चौधरी फारूक है, इनको नंबर भेजना मेरे, उड़ी से इशू, उड़ी बारामुल्ला पे नंबर, ठीक है हमजद चौधरी फारूक। आप मुझे खुद बताएं, अगर इस संविधान के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, इस संविधान के लिए अगर हमने लड़ा था कि आज एक गरीब की बात की जाए, उस गरीब को पूरा अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार मिला। आज देखो, आज ब्राह्मण शूद्रा से भेद कर रहा है, उसको डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, एक अमीर गरीब से दूर रह रहा है।
अगर हमारे संविधान ने ये सारी चीजें हमें दी थी कि कोई अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 17 है हिंदुस्तान की संविधान का, लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी वही है। अनटचेबिलिटी सिर्फ रिलीजन को, धर्म को लेके नहीं, बल्कि पैसे को लेके अनटचेबिलिटी है। आपका कोई खानदान में गरीब है, आपको डर लगता है उससे मिलने को कि कोई देख लेगा, बोलेगा उधर क्यों गया था, देखा था आज पर बात नहीं कर पाया। यू आर डूइंग गुड जॉब। ठीक है अविशेष राजपूत जी, शुक्रिया शुक्रिया सर। अकबर भाई अस्सलाम वालेकुम। अकबर आकार भाई, आकिब भाई, अच्छा यासिन भाई वालेकुम सलाम। मैं यासिन बोल रहा हूँ मड़वा से। शुक्रिया शुक्रिया, मड़वा से हैं। वालेकुम सलाम यासिन मलिक भाई। थोड़ा कमेंट पढ़ने पड़ेंगे, फिर लोग बोलते हैं कि आप कमेंट हमारे पढ़ते नहीं है। शदाब सोहेल, महराज की कोई अपडेट? हाँ इंशाल्लाह इस मंथ में 10 से पहले उम्मीद है। 4 तारीख को जज आएंगे वापस। जज साहब अभी जम्मू में 4 तारीख से आएंगे, उसके बाद इंतजार करो, टाइगर जल्दी बाहर आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गुलशन भाई, लम्हा गुजर जाएगा इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम आजाद भाई। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमें चाहिए कि हम बात करें, ईमानदारी की बात करें। सब खुद के लिए सब जीते हैं, खुद की जिंदगी के लिए सब जीते हैं, खुद की बात के लिए सब जीते हैं, खुद की लाइफ के लिए सब जीते हैं। सर आप अपना नंबर सेंड करना जी। शाबीन यासिन कुछ टाइम कर सेंड, ठीक है शाबीन यासिन। आकिब भाई महराज मलिक कब बाहर आएंगे? महराज भाई 10 से पहले इंशाल्लाह बाहर आएंगे। सर देर भी में हूँ, धर भी में हूँ। नए से लिखना कमेंट, क्या लिख रहे हो शफकत भाई? दहर भी शी, दहर भी, ठीक। आपकी आवाज कोई भी नहीं आ रही है। आवाज से नहीं, इवन क्या है? आपकी आवाज कोई भी नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है। आपको कुछ प्रॉब्लम है? मतलब दोबारा से ऐड हुआ आप नए से ऐड हो जाओ लियाकत अली शेख भाई। एक आम आदमी जो बेचारा कहीं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, आज बेसिकली उन मजदूरों के लिए जो बंदा शोकाज का नोटिस निकाल रहा है आपके खिलाफ, मैं उस बंदे को बोलता हूँ वह इन्हीं लोगों के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं निकालते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं पार्टी में रह के। बिल्कुल बिल्कुल आ रही आवाज है ना जनाब, इनका काम है, इनको करने दो। हमारा काम जो है हम करेंगे। हम गरीब के साथ खड़े हैं, गरीब की बात करेंगे, गरीब जनता की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे। मैं आज भी स्पेशल लाइव में इसलिए जुड़ा था आपके साथ, ताकि उन मजदूरों की बात करें जो बेचारा कहीं इस मजदूरी कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। वो कीरू क्वाड प्रोजेक्ट हो, डंगडूरू का प्रोजेक्ट हो, रटले प्रोजेक्ट हो, ये डलहस्ती का प्रोजेक्ट हो, इन प्रोजेक्टों में जो हमारे गरीब लोग काम करते हैं वो उनकी जाने जाती है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार ने उनको ये कहा 17 लाख उनको मिलना चाहिए कंपनसेशन, तो क्यों नहीं दिया जाता है? आप मुझे बताइए ना, तो कौन दिलाएगा उनको कंपनसेशन? अगर उस गरीब, उसकी वाइफ होगी, उसकी माँ होगी, उनका कौन देखभाल करेगा? आप मुझे बताइए ना। क्या हमारे अंदर इतना भी ईमान नहीं बचा है? क्या हमारे इतना भी जमीर नहीं बचा है कि हम इस पे बात करें कि गरीब की जान जाती है और गरीब की जान के लिए एटलीस्ट हमें बात उठाएं कि उसको जनाब क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये एमएलए सिर्फ इन प्रोजेक्टों को लूटने के लिए हैं? क्या ये एमएलए सिर्फ यहाँ के प्रोजेक्ट्स और यहाँ के ठेकेदारी करने वाले हैं क्या? आप देखिए जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एक्स एमएलए हैं, सारे के सारे ठेकेदारी कर रहे हैं। सबका सब पैसा लपेट रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहां से रहा है आपको ये समझने की जरूरत है। वो पैसा एक गरीब के जेब से जा रहा है। वालेकुम सलाम। अच्छा जफर भाई, ओके। वालेकुम सलाम शौकत भाई, वालेकुम सलाम। ये समझना तो आपने है ना, ये समझदारी आपने करनी है। उस गरीब माँ की बात कौन करेगा जिसका बच्चा बेचारा प्रोजेक्ट में मर रहा है, जिसका बच्चा कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, वहां पे उसका इंजर्ड बच्चा हो रहा है, उसकी बात कौन करेगा? ये एमएलए बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमें करवानी पड़ेगी इनसे बातें। क्यों? वोट तो लेते हैं ना हम गरीबों से। उस गरीब मां से वोट नहीं लिया था क्या जिस गरीब का बच्चा मर गया, जिस गरीब का बच्चा बिजली में लग के मर गया, जिस गरीब का बच्चा उस प्रोजेक्ट में न सेफ्टी मेजर्स लेने की वजह से मर गया? उस गरीब का कंपनसेशन कौन देगा? उस गरीब इंजर्ड होता है, उसको अस्पताल लाया नहीं जाता है। आप मुझे बताओ, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? और इस चीज पे पर्चे लगेंगे, इस चीज पे पीएसए लगेगा, हमारे एक भाई पे पीएसए लगा, हम पे पीएस ये जो है पर्चे लगा रहे, तो कौन करेगा फिर ये बात? आप जैसे एमएलए की स्टवार्ड की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह दिलबर भाई, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? दिलेर खान, शुक्रिया। वालेकुम सलाम, जिन्हें भी सलाम भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। बहुत सारे दलाल चाहते नहीं कि मैं सेहतमंद रहूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ही शुक्र है कि मेरी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाकी थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, पूरे दिन में काम लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास मैं इन्फॉर्मेशन कोई किताब पढ़ के आया हूं, ये मैं देख के आया हूं, गरीब का दर्द देख के आया हूं, वो आपके सामने बता रहा हूं। और शायद किसी को पसंद आ रहा है गरीब का दर्द, तो मुझे देख रहा है।
आकिब भैया आपका नंबर चाहिए था. साकिब बटची पूछता है मिस्टर नंबर म्योनी नंबर तेरे में पेन में बसन ना क्या करियो. हाँ मंजूर अल्लाह का नंबर है, इनसे भी नंबर मेरा ले सकते हो. पेन नंबर रखा है हमारे मंजूर साहब का, जो सेक्रेटरी साहब है हमारे, उनका नंबर रखा गया है. बेसिकली किश्तवाड़ में कोई आम आदमी पार्टी का अभी कुछ स्ट्रक्चर है नहीं, डिस्ट्रिक्ट बॉडी नहीं है, तो हम यहाँ पे फिलहाल अपने हिसाब से कर रहे हैं. हकीक भाई अपना नंबर सेंड करें. जफर मलिक शो इमन सिजू में नंबर जरा जो एक्टिव जरा सुजू इमन नंबर शेयर नहीं. ताजिम ठीक ठाक 6006655881 इसके था नहीं याद. वालेकुम सलाम आसिफ कुटवाल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? आसिफ भाई कैसा लग रहा है हमारा काम शाम? मजा आ रहा है हमारे काम से? तो बेसिकली हमें सोसाइटी को डेवलप करना है. पार्टी कोई भी हो, पार्टी साइड पे रखना है. हमने काम करना है. हमारे बच्चे आ रहे हैं, स्कूल में शिक्षा अच्छी होनी चाहिए. वहां का एमएलए जो है, अगर आप किसी एमएलए को सपोर्ट करते हैं, उसको बोलो कि अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों में नजदीक जो फर्स्ट आपका रिश्तेदार, क्लोज रिश्तेदार है, उनको कंपलसरी करो. आप बिल क्यों नहीं ले आ रहे हैं, कंपलसरी करो उनको कि वो इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें, उन सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं. अल्लाह सलामत रखे दिल पर. वालेकुम सलाम मुदस्सिर भाई. वालेकुम सलाम. क्या हाल है मुदस्सिर भाई? ठीक ठाक है. मुदस्सिर अली भाई नहीं छोड़ेंगे महराज मलिक को जब तक बीजेपी. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. प्रोसीजर होता है, लॉ का प्रोसीजर होता है. इंशाल्लाह 10 तारीख से पहले कोशिश है कि इंशाल्लाह बाहर आएंगे. मुझे लगता है कि एमएलए साहब जनाब महराज मलिक साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह. हाँ बिल्कुल बाहर आएंगे. लोन राज चोर का चोर है. एलओपी सुनील शर्मा नागसनी ब्लॉक प्रोजेक्ट ने खरीद ली है एफकॉन एनएलडी क्वाड क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है सर. बिल्कुल रोन लाजा, वही बेसिकली उसी बात चल रही थी. भाई आपने सच बताओ पाओगे क्योंकि महराज मलिक बताओ नहीं. हाँ इसमें वो था मजलूम की दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह. बस मुझे गरीब की दुआ चाहे, मुझे गरीब माँ की दुआ चाहे. जिस गरीब का माँ का बच्चा यहाँ पे शहीद होता है इन प्रोजेक्टों में, लेकिन उसको कंपनसेशन नहीं मिलता है, वो जख्मी हो जाता है बेचारा, लेकिन उसको सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है. बस गरीब को लूटने में, गरीब को लूटा जा रहा है. गरीब को लूटने में आप मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सा पटवारी है? आपको कोई इनकम का सर्टिफिकेट लेना है, आरबीआई का सर्टिफिकेट लेना है, ईडब्ल्यूएस का लेना है, आपको पैसा नहीं मांगा जाता है. फर्द बनाई जाती है, लाखों के हिसाब से पैसा जाता है फर्द बनाने के लिए. वालेकुम सलाम. ये मंजूर लाला का नंबर पिन था. मैं इनका नंबर मैं अपना नंबर पिन करता हूँ. मेरा नंबर पिन हो चुका है, तो आप मेरा नंबर वहां से ले सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक भाई. काम तो सब ठीक, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या. आसिफ भाई कोई मसला नहीं, समझ आएगा इंशाल्लाह. लेट लीडर शुक्रिया. अभी हम वालेकुम सलाम निसार साहब. हाँ तो नियर बस 5 मिनट में हम लाइव खत्म करेंगे. अगर किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. कोई भी इशू अगर है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. बाकी हम ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बहुत जल्दी खोलने वाले हैं, और गांव जाके वो रिड्रेसल सेल्स खोले जाएंगे. और उसके साथ में प्लीज मौजवा आओ इंशाल्लाह. मौजवा भी आएंगे. रिस्टोर नेटवर्क करवाना है इंशाल्लाह. फोन नंबर नीचे कॉल करना. नवीद भाई, नसीर भट्ट भाई, फोन नंबर पिन करके इस नंबर पे फोन करना. पुंछ कब आना है ब्रो? पुंछ इंशाल्लाह जल्दी आना है. पुंछ आएंगे इंशाल्लाह. किश्तवाड़ हॉस्पिटल के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं. किश्तवाड़ हॉस्पिटल बड़ा स्कैंडल और स्कैम से भरा हुआ है. धांधलियां चल रही हैं. वो धांधलियां मैंने आपके सामने रखी हुई, और आगे भी इंशाल्लाह धांधलियां रखेंगे आपके सामने. टेस्ट जो यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ने खुद के टेस्ट, घर के टेस्ट का रिपोर्ट, उनका जो रेट बनाया हुआ था 100 रुपए का टेस्ट जो है उसको 250 का बनाया था, वो आकिब शाह ने चेंज करवाया. वो पुराना टेस्ट 2019 का जो रेट लिस्ट है उसी को एस्टेब्लिश करवाया, फिर से वही रेट लिस्ट वहां पे लगवाई है. हालात देखो इन लोगों की जो नोटिस निकाल रहे हैं, खुद ग्राउंड पे काम नहीं करना है और दूसरों को. हाँ यार बिल्कुल किफायत. बिल्कुल. चलो दुनिया तो देख रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देख रही है. डोल में भी चक्कर लगा रहा है इंशाल्लाह. डोल में भी आएंगे. ट्रक्स ड्राइवर गैंग लीडर ठीक. जरा संभाल के वरना गवर्नमेंट आपको पीएसए. बिल्कुल एजाज भाई. इंशाल्लाह आएंगे डूल भी हम. नेटवर्क आप कॉल कर लेना इस पे लाइव के बाद, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे. आकिब भाई जो गरीबों की बात करता है
उस पर FIR लगाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लाइव अभी 9:30 बजे बंद कर देंगे अपना। इन द मीन टाइम आप की कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे से साझा कर सकते हैं। मैं फिर से अपने जितनी भी टीम पार्टी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं मंजूर साहब बागवान, इसके अलावा हमारे पास बाकी लोग जो हैं टीम में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी टाइम जुड़ सकते हैं। और इंशाल्लाह बात गरीब की होगी, हमेशा हम बात गरीब की करेंगे, जुल्म के खिलाफ बात करेंगे। हम दलाली करने वाले नहीं, मैं किसी अफसर के सामने खड़े होने वाला बंदा नहीं हूं। दिल्ली कब आ रहे हो भाई? इंशाल्लाह दिल्ली जल्दी आएंगे जफर भाई। तो आकिब शाह किसी अफसर के सामने खड़े नहीं होगा। आकिब शाह ने भी IAS का एग्जाम दिया है, पास नहीं हुआ लेकिन एग्जाम दिए हैं, सिविल्स की तैयारी की है, 5-6 साल मेहनत उसकी भी की है। तो आकिब शाह उस चीज से डरता नहीं। मोहम्मद सलीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलीम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो इन अफसरों के सामने आकिब शाह झुकने वाला बंदा नहीं है। आकिब शाह लीड करने वाला बंदा है, गरीब को लीड करेगा, आगे आगे रहेगा, गरीब को समझाएगा कि ये जालिम है, इनको जालिम बोलो। कोई चोर है तो उसको चोर बोलना है, आपने डरना नहीं है। आकिब शाह आपको दिखा देगा जो चोरियां हैं, आकिब शाह आपको दिखाएगा। बाकी RDD में स्कैम है, बहुत सारे मुझे कह रहे हैं इनको बिलें खत्म करने दो। 13-14 को बिल्स खत्म जब करेंगे उसके बाद आकिब शाह RDD वालों को बताएगा कितनी चोरियां कहां पे हैं, हम दिखा देंगे। और वो भी कमिश्नर के पास पहुंचा के वो सारी चोरियों को वो दिखाया जाएगा। और जहां जहां स्कैम्स हैं, जहां जहां प्रॉब्लम्स है, वहां वहां आपको दिखाया जाएगा, आपके साथ साझा किया जाएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम है मैं कॉन्टैक्ट नंबर फिर शेयर करूंगा, आप उन कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस टाइम पे हमारे साथ। बाकी हम ट्राई करते हैं गरीब तक पहुंचे, गरीब की बात करें। बाकी सलाम, आपके साथ जुड़ने को काफी सही लगता है जब नौजवान जुड़ते हैं और नौजवान बात करते हैं और नौजवानों की हम बात करते हैं। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, वालेकुम सलाम। ठीक है, आपसे फिर जुड़ेंगे लाइव में इंशाल्लाह, तब तक के लिए सलाम।